देश भर में आज 16वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इन मेलों के माध्यम से एक ही दिन में 51,000 केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। देश भर में आयोजित इन कार्यक्रमों को वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। वहीं भोपाल रेल मंडल के नर्मदा क्लब में आयोजित रोजगार मेले में 261 नवनियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसमें से पहले 30 लोगों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों को कर्मचारियों की कैटेगरी भी बताई। उन्होंने कहा कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिल गए हैं, इसके बाद लोग अलग अलग तरह से बातें सोच सकते हैं। एक तो यह भी दिमाग में आ सकता है कि आपको जो नियुक्ति पत्र मिल गया है वो सरकारी नौकरी परमानेंट है, अब किसी चीज की चिंता नहीं है, जिंदगी भर का सर्टिफिकेट ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नौकरी मिल गई है तो केवल समय काटना है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प और एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत का निर्माण। और उसके लिए वो कहते हैं मैं 3 गुना ताकत से काम करूंगा। तो आप भी जो अब मैदान में आ रहे हैं, आप चाहे रेलवे में जाओ, आप चाहे बैंक में जाओ, पोस्टल के हो, एग्रीकल्चर, ये आपके स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर के हो, अलग अलग डिपार्टमेंट, CISF के भी हैं मित्र। आप जिस भी क्षेत्र में काम करो मित्रों, एक बात ध्यान रखना, आज आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। नियुक्ति पत्र मिलते ही हम 2 तरह की चीजें सोच सकते हैं। एक तो दिमाग में आ सकता है कि अब तो ये नियुक्ति पत्र मिल गया, सरकारी नौकरी परमानेंट, अब किसी चीज की चिंता नहीं है, तो जिंदगी भर का सर्टिफिकेट हो गया है, साला में तो साहब बन गया। एक विचार ही आता है अब तो आजीविका पक्की, अब जितना करना होगा करेंगे। लेकिन दूसरा सोच और हो सकता है, ये नौकरी केवल नौकरी आजीविका नहीं है, ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में आहुति देने के लिए आपको चुना गया है। एक बड़ा काम आपको मिला। शासकीय सेवा केवल कैरियर नहीं है मित्रों, कैरियर तो कहीं भी काम कर सकते थे। शासकीय सेवा का मतलब है जो काम आपको मिला उसको प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से जनता के लिए करो और देश के लिए करो। और याद रखना, भूलना मत, लोकतंत्र देश में ये सारी व्यवस्थाएं, कार, बंगला, घर, मकान, सब काय के लिए? ये केवल हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। मैं हूं या आप, हम कोई राजा नहीं है, जनता के सेवक है। याद रखना, जनता के सेवक, और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, ये मान के काम करना। तो जो आपके सामने आए उसको ही देखना कि ये आ गया, ये मान के काम करना। देखो हमारे यहां तो सारे धर्मों में यही कहा है, हमारे यहां तो सनातन धर्म में परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों को भला करने का से बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा पाप नहीं। तो नौकरी में कष्ट नहीं पहुंचाए किसी को, उसका ध्यान रखना। वैसे भी भारतीय संस्कृति कहती है एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में निश्चित है, कोई दूसरा है ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस कोई समाया है। तो वो मान के अगर आप लोगों की सेवा करोगे, जो काम आपकी तरफ उसके माध्यम से, तो लोगों का भला करोगे, विकसित भारत में निर्माण, अपना विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दोगे, और अपनी आजीविका तो ठीक चलाओगे, अपने जीवन को सफल, सार्थक और धन्य कर लोगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहो, निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, और आप सबका कल्याण करो। बहुत बहुत धन्यवाद।